अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी के बारे में तफसील से बताएंगे। ये एक हकीकत है कि क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे। उनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये ज़मीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे। जो कुछ उनके रास्ते में आएगा सब नीस्तो नाबूद और तबाहो बर्बाद कर देंगे। इस खूनख्वार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यानी याजूज माजूज। आपने याजूज माजूज के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज जो तफसील हम आपको बताएंगे शायद ही आपने इससे पहले कभी सुनी हो। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद की सूरत कहफ और सूरत अंबिया में भी फरमाया है। आज की इस वीडियो में हम आपको याजूज माजूज के बारे में बहुत सारे दिलचस्प और हैरान कुन हकायक बताएंगे। याजूज माजूज कौन हैं, ये कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, कब आएंगे और बहुत कुछ। नाज़रीन, दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत थी, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 गैर मुस्लिम थे। काफिरों में नमरूद और बख्त नसर, जबकि मुसलमानों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे जुल्करनैन थे। जुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और एक बुढ़िया के इकलौते बेटे थे और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। आपने हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोहबत में रहे। याद रहे, ये नबी तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक नेक इंसान थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी वलायत अता फरमाई थी। कुरान मजीद की सूरत कहफ में हजरत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के 3 सफरों का हाल बयान किया है। 3 जबरदस्त सफर उन्होंने किए और उन 3 सफरों के हाल हम आपको आज बताने वाले हैं, जो बहुत ही अजीब और हैरान कुन हैं। पहले सफर की कहानी ये है कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत न आएगी। तो हजरत जुल्करनैन ने उसी तलाश में मगरब की तरफ सफर शुरू किया और आपके साथ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत खिजर तो आबे हयात के उस चश्मे तक पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हजरत जुल्करनैन के मुकद्दर में वो नहीं था और आपको आबे हयात ना मिल सका। हजरत जुल्करनैन का सफर जारी था और आप चलते चलते ऐसे मुकाम पर पहुंच गए, क्योंकि वेस्ट में ही सूरज गुरूब होता है, वो बिल्कुल दुनिया के आखिरी कोने में आ गए और सूरज गुरूब होने के वक्त आपको ऐसा मंजर नजर आता जैसे एक सियाह चश्मे में सूरज डूब रहा है। जैसे कि समंदरी सफर जो करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो समंदर के अंदर डूब रहा है, लेकिन वेस्ट के आखिर में आप इतना आगे पहुंच चुके थे, जो दुनिया का आखिरी कोना था, वहां उनको एक अजीब कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थे और उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था। वो दरियाई मुर्दा जानवर खाते थे, इसके अलावा कोई ग़िज़ा नहीं थी उनकी। वो कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत जुल्करनैन ने उनको दीन की दावत दी, इस्लाम की दावत दी। कुछ लोग तो ईमान लाए, लेकिन कुछ लोगों ने आपके साथ जंग भी की और वो आखिरकार बेबस हो गए। उसके बाद अब बारी है उनके दूसरे सफर की। अब ये सफर ईस्ट की तरफ था, यहाँ तक कि चलते चलते आप ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ से सूरज तुलू होता है। आप सूरज तुलू होने की जगह पर जा पहुँचे। आपने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। उन लोगों का ये हाल था कि जब सूरज तुलू हो जाता तो ये गारों में चले जाते, जमीन के अंदर चले जाते, और जब सूरज ढल जाता तो गारों से निकलकर अपनी रोजी की तलाश में निकल जाते। ये लोग मनसिक कहलाते हैं। इनकी कौम का नाम था मनसिक। हजरत जुल्करनैन ने उन लोगों के मुकाबले में भी अपनी इस्लाम की दावत पेश की। इसी तरह कुछ लोग ईमान लाए और कुछ लोग अड़े रहे और आपसे जंग भी की, लेकिन बहरहाल आपने उन लोगों को भी काबू कर लिया। अब उनका तीसरा सफर था नॉर्थ की तरफ।
यहाँ तक कि आप सिद्दीन यानी दो पहाड़ों के दरमियान पहुँच गए तो वहाँ भी आबादी अजीबो गरीब थी। उनकी जुबान बहुत अजीबो गरीब थी। उन लोगों के साथ इशारों में भी बहुत मुश्किल से बातचीत की जा सकती थी। उन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से याजूज माजूज के मुजालिम की शिकायत की और आपसे मदद मांगी कि आप हमें इन जालिमों से बचाएं। नाज़रीन, याजूज माजूज ये कौन थे? ये याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसका अंदाज़ा इन हदीसे मुबारका से आप लगा सकते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिन्नो इंस के कुल 10 हिस्से हैं और उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, बाकी 1 हिस्सा इंसान है। अब जरा गौर करें कि अगर इस वक्त दुनिया में 7 बिलियन इंसान 7 अरब लोग हैं तो उस हिसाब से तकरीबन 70 बिलियन याजूज माजूज हो सकते हैं और उनकी तादाद बढ़ रही है। और जिस वक्त याजूज माजूज आएंगे न जाने उस वक्त दुनिया में कितने लोग होंगे, तो वो 10 गुना ज्यादा होंगे। 10 गुना इंसानों से ज्यादा याजूज माजूज की तादाद होगी। याजूज माजूज ये औलाद आदम अलैहिस्सलाम से हैं। इनमें मर्द भी होते हैं और औरतें भी होती हैं और इनके 3 गिरोह हैं, एक तावील, दूसरा तारीस, तीसरा मुनसिक। इनमें जो भी मरता है तकरीबन 1000 या इससे जायद औलाद छोड़कर मरता है। ये लोग बहुत खूनख्वार और बहुत वहशी और जंगली हैं, क्योंकि जानवरों की तरह रहते हैं। और जो बहार के मौसम में ये लोग अपने घरों से निकलते हैं और तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते हैं और खुश्क चीज़ों को लाद कर ले जाते हैं। आदमियों, जंगली जानवरों, यहाँ तक के सांप, बिच्छू, गिरगिट, सब कुछ, छोटे बड़े जानवर सबको खा जाते हैं। जब हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के इन मुजालिम से बचाएं, चाहे इसके बदले आप कुछ ले लें, हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मगर तुम अपनी जिस्मानी मेहनत के ज़रिए मेरी मदद करो। आपने कमाल क्या किया कि इन दोनों पहाड़ों के दरमियान आपने बहुत बड़ी गहरी बुनियाद खुदवाई। इतना गहरा खुदवाया उसको कि उसको इतना खोदा क्या उसमें पानी निकल आया। और फिर उसके बाद आपने उसमें पिघलाए हुए तांबे, सिगार के पत्थर जमाए और लोहे के तख्त नीचे ऊपर लगाकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगा दी। यानी इस तरह की दीवार के पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची भी कर दी और इतनी मजबूत ये दीवार हो गई कि अब उसमें पिघलाया हुआ तांबा भी है। अब ये मिलकर बहुत मजबूत दीवार बन गई है और ये बिल्कुल पहाड़ की ऊंचाई तक बना दी गई है। आज के ज़माने में जिसे हम कंक्रीट की दीवार कहते हैं, ये उससे भी ज़्यादा मजबूत दीवार है। अब हुआ क्या कि याजूज माजूज दीवार की एक तरफ और ये कौम दीवार की दूसरी तरफ हैं। अब हदीस पाक में है कि याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ देते हैं। ये रोज़ाना उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर दिन भर जब मेहनत करने के बाद इसको तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं तो उनमें से एक कहता है कि चलो अब कल तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह की शान कि दूसरे दिन वो दीवार उससे ज़्यादा मजबूत हो जाती है और पूरी भी हो जाती है। फिर जब दोबारा दीवार टूटने का वक्त आता है तो फिर कोई कहता है कि चलो फिर तोड़ेंगे, दूसरे दिन फिर ऐसा ही होता है। ये होता जा रहा है, मगर एक दिन आएगा जब अल्लाह की रज़ा होगी कि क़यामत से पहले ये बाहर निकलेंगे, तो उन्हीं में से कोई शख्स कहेगा कि इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे। तो फिर जब वो दूसरे दिन आएंगे तो वो दीवार वहीं तक होगी, इंशाअल्लाह की बरकत जाहिर होगी और फिर ये दीवार टूट जाएगी। फिर इनका खुरूज होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि याजूज माजूज ना आ जाएं। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चले कि याजूज माजूज के निकलने से पहले दुनिया किन चीज़ों से महरूम हो जाएगी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 5 नहरों को जन्नत से जारी फरमाया। नंबर 1 जिहून, नंबर 2 सिहून, नंबर 3 दजला, नंबर 4 फुरात और नंबर 5 दरियाए नील। ये 5 दरिया एक ही चश्मे से जारी हुए हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए जन्नत के इस चश्मे को पहाड़ों के अंदर अमानत रख दिया
और पहाड़ों से नहरों को जमीन पर जारी फरमा दिया है, जिससे लोग तरह तरह के फवाइद हासिल कर रहे हैं। जब याजूज माजूज के निकलने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजेंगे और वो 6 चीजों को जमीन से उठाकर ले जाएंगे। वो 6 चीजें कौन सी होंगी? नाजरीन, कुर्बे क़यामत में याजूज माजूज के आने से पहले ये चीज़ें दुनिया से चली जाएंगी। नंबर 1 कुरान पाक, नंबर 2 तमाम अलूम, जी हाँ इल्म भी सारा चला जाएगा। नंबर 3 हजरे अस्वद, नंबर 4 मुकामे इब्राहिम, नंबर 5 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत और नंबर 6 ये जो हमने मज़कूरा 5 नहरों की बात सुनी, ये 5 नहरें भी गोया वापस उठा ली जाएंगी। ये चीज़ें जब इस दुनिया से उठा ली जाएंगी तो दुनिया और दीन की बरकतें रुए ज़मीन से उठ जाएंगी और लोग इन बरकतों से बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, कैसा दौर होगा वो ज़रा सोचें आप। हो सकता है कि किसी के जहन में सवाल आए कि याजूज माजूज दिखेंगे कैसे, उनका चेहरा कैसा होगा, आंखें और बाल कैसे होंगे। तो उसका जवाब ये है कि हदीसे पाक में याजूज माजूज के बारे में आया है कि वो चौड़े चेहरे वाले, छोटी आंखों वाले और मोटे बालों वाले होंगे। याजूज माजूज का ज़हूर उस वक्त होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। कत्ले दज्जाल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएं, और इसलिए कि कुछ ऐसे लोग अब जाहिर होने वाले हैं जिनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं होगी। फिर याजूज माजूज का ज़हूर होगा, उनका गोया खरूज होगा। नाजरीन, याजूज माजूज के निकलने पर दुनिया में अजीबो गरीब फसाद बर्पा हो जाएगा। उनका खरूज निहायत खतरनाक होगा। इस कदर ज्यादा होंगे कि उनका पहला गिरोह जब बहिरा तबरिया से गुजरेगा, एक बड़ा आप समझ लें कि समंदर है जिसकी लंबाई 10 मील होगी, मगर उसका पानी पीकर उसको इस तरह सुखा देगा कि जब वो दूसरा गिरोह आएगा तो वो हैरान होकर कहेगा कि यहाँ तो कभी पानी था ही नहीं, बिल्कुल पानी सारा खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा लश्कर होगा। ये लोग दुनिया में फसाद, कत्लो गारत से फारिग हो जाएंगे। सब लोगों को जब खत्म कर लेंगे, मुसलमान तो कोहे तूर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे, तो ये कहेंगे कि ज़मीन वालों को तो कत्ल कर लिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। अल्लाह अकबर। ये कहकर वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे। खुदा की कुदरत तो देखें कि तीर आसमान से जब नीचे गिरेंगे तो उन पर खून लगा हुआ होगा। ये इन्हीं अपनी हरकतों में मशगूल होंगे और वहाँ पहाड़ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत मौजूद होंगे। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ मिलकर दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में एक किस्म का कीड़ा पैदा फरमाएंगे। वो सब के सब यकदम मर जाएंगे। उनके मरने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतर आएंगे और देखेंगे कि तमाम ज़मीन उनकी लाशों से भरी पड़ी है। यानी इतनी ज़मीन पर लाशें होंगी कि ज़मीन पर एक बालस्ट जगह भी बाकी न होगी और बहुत बदबू होगी। अब इतने लोगों को कहाँ और कैसे दफनाया जाए, उन्हें कहाँ ले जाया जाए? अल्लाह ताला की शान देखें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला कुछ ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दन ऊंट जितनी होगी। वो याजूज माजूज के इन जिस्मों को उठाकर ले जाएंगे वहाँ जहाँ अल्लाह चाहेगा। अभी उनके जुल्म और ज्यादतियों की सजा मुकम्मल नहीं होगी। याद रहे, ये तो उनको दुनिया में मिलने वाली सजा है। उनको जहन्नम में भी दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, क्योंकि उनके कसीर गुनाह हैं। एक तो ये कि उन्होंने जुल्म ज्यादती, कत्लो गारत गिरी का बाजार गर्म किया होगा, और दूसरा ये कि ईमान भी नहीं लाए थे। हालांकि उनको ईमान की दावत देने हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात अल्लाह ताला ने मुझे याजूज माजूज को दावत इस्लाम देने के लिए भेजा। नबी पाक फरमाते हैं कि मैं उनके पास गया, मैंने उनको अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, उन्हें इबादत की दावत दी, मगर उन्होंने मेरी दावत को झुटला दिया, इनकार कर दिया, और फरमाते हैं ये अल्लाह ताला के नाफरमान बंदों और औलादे इबलीस के साथ दोज़ख में जाएंगे। उनके मरने के बाद ज़मीन अमनो सुकून और बरकतों से भर दी जाएगी।
अल्लाह की नेमतें इस कदर ज़्यादा होंगी कि रवायतों में आता है कि उनके मरने के बाद ज़मीन पर बारिश इतनी ज़्यादा होगी कि ज़मीन बराबर हो जाएगी और ज़मीन को हुक्म होगा कि अपने फलों को उगाओ और अपनी बरकतें उगल दे, और आसमान को हुक्म होगा कि अपनी बरकतें उंडेल दे। तो बरकत का ये आलम होगा कि एक अनार को एक गिरोह खा सकेगा, और दूध में ये बरकत होगी कि एक ऊंटनी का दूध पूरी जमात को काफी होगा, और एक गाय का दूध पूरे कबीले को काफी होगा, और एक बकरी का दूध पूरे खानदान को काफी होगा। गोया हर चीज में बरकत आ जाएगी। नाज़रीन, याजूज माजूज के मुकम्मल वाक़े से एक बात सोचने को मिलती है कि ज़मीन में कत्लो गारत और फसाद फैलाने वालों का अंजाम हलाकत वाला ही होता है। अल्लाह ताला जालिमों को एकदम ख़त्म करने पर भी कादिर है, मगर उन्हें मौका अता फरमाता रहता है ताकि वो तौबा करें और जहन्नम से निजात हासिल कर लें। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।